पुराने जमाने की बात है। बगदाद के एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर थोदे से पैसे कमाता। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह पेट भरकर खाना खा सके। कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ जाता था, लेकिन वह फिर भी कभी गलत काम नहीं करता था। वह हमेशा हलाल की कमाई को सबसे अच्छा समझता था। इब्राहिम हमेशा खुश रहता था। वह अपने हाल पर सब्र करता था। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में उसकी बीमार मां रहती थी। उसकी मां चल फिर नहीं सकती थी। इब्राहिम रोज शाम को घर आता तो मां के पांव दबाता और उनके लिए सादा खाना बनाता। मां उसे अक्सर कहती, बेटा, तुम इतनी मेहनत और सब्र करते हो, अल्लाह तुम्हें इसका फल जरूर देगा। एक दिन इब्राहिम जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसे मिट्टी में एक चमकदार चीज दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक बहुत खूबसूरत हार था। इब्राहिम हैरान हो गया, लेकिन उसके दिल में फौरन एक ख्याल आया, यह हार मेरा नहीं है। जिस चीज का मैं हकदार नहीं, वह मुझे नहीं लेनी चाहिए। उसने सोचा कि यह हार उसे मस्जिद के इमाम साहब को दे देना चाहिए, ताकि जिसका यह है उसे मिल जाए। उसी शाम जब वह घर आया तो देखा कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार था। उनका चेहरा पीला पड़डेडच गया था और सांस भी आहिस्ता चल रही थी। इब्राहिम की जेब में एक भी पैसा नहीं था। घर के एक कोने में एक दिया जल रहा था। इब्राहिम अपनी मां का पसीना पोंछ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। एक तरफ उसकी बीमार मां थी और दूसरी तरफ थैली में पड़ा वह हार था। उसने सोचा, अगर मैं यह हार बेच दूं तो मां की दवाई आ सकती है, लेकिन क्या मैं अल्लाह से यह बात छुपा सकता हूं? अगली सुबह इब्राहिम चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा मस्जिद चला गया। वहां इमाम साहब कुरान पियारेच रहे थे। इब्राहिम ने उनके आगे हार रख दिया और पूरी सच्चाई बता दी। इमाम साहब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह उन लोगों को आजमाता है जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर इमाम साहब ने ऐलान करवाया कि जिसका भी यह हार गुम हुआ है वह आकर उसकी निशानी बताए। गांव के लोगों ने जब इब्राहिम की ईमानदारी की यह कहानी सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर इब्राहिम की मां के इलाज के लिए पैसे जमा कर लिए। कुछ दिनों में इब्राहिम की मां ठीक हो गई। इब्राहिम को नहीं पता था कि उसके सच बोलने की बात अल्लाह तक पहुंच गई है। एक दिन एक अमीर आदमी गांव में आया। उसने मस्जिद में जाकर बताया, मेरा एक कीमती हार जंगल में खो गया था, उसकी यह निशानी है। इमाम साहब ने वह हार निकालकर उसे दिखाया। ताजर की आंखें खुशी से चमक उठी। जी हां, यह वही है। उसने हार को हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा। फिर उसने इमाम साहब से पूछा, यह किसने दिया है? इमाम साहब ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम शर्म से सादा कपड़ों में खद्दा हो गया। उसके हाथों पर मेहनत के निशान थे, लेकिन चेहरे पर सच्चाई चमक रही थी। ताजर ने जेब से पैसों की एक थैली निकाली और कहा, बेटा, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इब्राहिम मुस्कुराया और हाथ पीछे कर ली। हुजूर, मैंने ये इनाम के लिए नहीं किया। अगर किसी को उसकी खोई हुई चीज मिल जाए तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यह सुनकर इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, इब्राहिम, तुम जैसे लोग ही हमारे गांव का इफ्तिखार है। ताजर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम इनाम नहीं लोगे तो मेरी एक बात जरूर मानो। मेरे पास एक काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इब्राहिम ने हैरानी से पूछा, कैसा काम? ताजर बोला, मेरे बाग की रखवाली करने वाला बूढ़ा आदमी मर चुका है। मुझे एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी की जरूरत है जो उसकी जगह काम करे। इब्राहिम ने इमाम साहब की तरफ देखा। इमाम साहब ने कहा, तुम्हें काम करने की आदत है और तुम में सब्र भी है। बेटा, यह मौका भी तुम्हें अल्लाह ने ही दिया है, इसे मान लो। इब्राहिम ने उस बड़े बाग की रखवाली का काम ले लिया। यह कोई छोटा बाग नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें बहुत सारे पेड़ थे। इब्राहिम रोज सुबह नमाज के बाद वहां पहुंच जाता। वह पौधों को पानी देता और सफाई करता। वह शाम तक बहुत मेहनत करता रहता। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते। अरे,
ये तो वही लकड़ी डहारा है, लगता है इसकी किस्मत खुल गई है। कुछ लोग जलते भी थे, कितना शरीफ बनता था और अब देखो कहां पहुंच गया। लेकिन इब्राहिम ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह हमेशा यही दुआ करता था, अल्लाह मुझे सब्र दे, जो दिया है उसमें खैर दे, और जो नहीं दिया उसका लालच मत डाल। कुछ महीनों में मालिक ने महसूस किया कि अब बाग से कुछ भी चोरी नहीं होता। फसल भी अच्छी हो रही थी और मजदूर भी अब इब्राहिम की इज्जत करते थे। एक शाम मालिक ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम बहुत मेहनती हो और दिल के बहुत अच्छे भी। मैं चाहता हूं कि तुम अब सब मजदूरों के इंचार्ज बन जाओ, उनका ख्याल रखो और हिसाब किताब भी तुम ही संभालो। यह सुनकर इब्राहिम घबरा गया। लेकिन जनाब, मैं तो अनपढ़ हूं। मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्चा ईमान ही सबसे बड़ी तालीम है। अब इब्राहिम सब मजदूरों का इंचार्ज बन गया था। उसकी जिम्मेदारी थी कि वह रोज के काम की लिस्ट बनाए और सब मजदूरों की तनख्वाह का हिसाब रखकर मालिक को दे। लेकिन कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी, खासकर जाबिर को। जाबिर कई सालों से बाग में काम कर रहा था, लेकिन उसे कभी यह ओहदा नहीं मिला था। उसने दूसरे मजदूरों के मन में शक पैदा करना शुरू कर दिया। एक साधारण लकड़हारा हमारा इंचार्ज बन गया है, पूरा हिसाब उसी के पास है, क्या पता वह हमारे पैसे ही खा जाए। यह बातें धीरे धीरे मालिक तक भी पहुंच गई। एक दिन मालिक ने इब्राहिम को बुलाया और पूछा, कुछ मजदूरों का कहना है कि तुम उनकी मजदूरी में से कुछ पैसे रोक लेते हो, क्या यह सच है? यह सुनकर इब्राहिम का रंग पीला पडीडी डेच गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रूंधी हुई आवाज में बोला, जनाब, मैं आज भी सादा और रूखा खाना खाता हूं। मैंने कभी अल्लाह से डरकर किसी का हक नहीं मारा। मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, कल से हिसाब मैं खुद देखूंगा। अगर तुम बेकसूर निकले तो मैं तुम्हें वह इज्जत दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली। जब इब्राहिम घर लौटा तो अपनी मां के सामने बहुत रोया। अम्मी, जब एक सच्चे इंसान पर भी इल्जाम लगे तो यह दुनिया बहुत छोटी लगने लगती है। मां ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, जब अल्लाह किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो सबसे पहले उसके ईमान को आजमाता है। तुम बस सब्र करो। अगले दिन मालिक ने खुद मजदूरों की तनख्वाह का हिसाब रखना शुरू किया। उसने हर मजदूर से अलग अलग बात की और पूछा, तुमने कितने दिन काम किया? क्या तुम्हें पूरी मजदूरी मिली? क्या इब्राहिम ने कुछ रोका था? कुछ मजदूरों ने साफ बताया कि इब्राहिम बहुत ईमानदार है। वह हमेशा पहले हमारी मजदूरी देता था और अपना हिस्सा बाद में लेता था। लेकिन कुछ मजदूर जाबिर के बहकावे में आकर झूठी शिकायतें करने लगे। कभी कभी मजदूरी देर से मिलती है। एक बार हिसाब में गड़बड़ हो गई थी। मालिक के दिल में शक पैदा हो गया। उसी शाम मालिक ने सबके सामने ऐलान किया, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, इब्राहिम को उसकी जिम्मेदारी से हटाया जाता है। इब्राहिम चुपचाप सुनता रहा। उसने कोई शिकायत नहीं की। वह बस यही सोच रहा था कि अल्लाह मुझे किसी भी मुश्किल में डाले, मैं उसका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा और हमेशा उस पर भरोसा करूंगा। एक दिन ताजर पुराने रजिस्टर देख रहा था। उसने पाया कि जाबिर बार बार तनख्वाह समय से पहले मांगता था। लेकिन जब से इब्राहिम इंचार्ज बना था, उसने जाबिर की नाजायज बातें मानने से मना कर दिया था। इससे यह साफ हो गया कि जाबिर ने ही इब्राहिम के खिलाफ साजिश की थी। यह देखकर ताजिर बहुत हैरान हुआ। तो यह सब इब्राहिम के खिलाफ एक साजिश थी। उसी समय ताजिर ने सब मजदूरों के सामने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम फौरन आ गया। ताजिर सब मजदूरों के सामने कहने लगा, आज मुझे यह पता चला कि सच कभी छुप नहीं सकता, चाहे उसे सामने आने में कितना भी समय लगे। इसके बाद उसने वह रजिस्टर सबके सामने जोर से पढ़ा। जाबिर का चेहरा डर से पीला पड़ेडियच गया और बाकी सब मजदूर हैरान रह गए। फिर ताजिर ने इब्राहिम की तरफ देखा और कहा, जिस पर मुझे शक था, आज उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा हो गया है। इब्राहिम, अब तुम मेरे असली मैनेजर हो। सिर्फ इस बाग के नहीं, बल्कि मेरी सारी दुकानों का हिसाब किताब भी अब तुम ही संभालोगे। इब्राहिम की आंखें नम हो गई। जनाब, यह ओहदा मेरे लिए कोई जगह नहीं, बल्कि यह इस बात का जवाब है कि अल्लाह सब कुछ देखता है। अब इब्राहिम ताजिर का मैनेजर बन चुका था।
वह बाग, दुकानें और गोदाम सबका हिसाब संभालता था। वह सुबह से लेकर रात तक मेहनत से काम करता था और हर एक रुपया ईमानदारी से रजिस्टर में लिखता था। ताजिर को इब्राहिम पर इतना भरोसा हो गया था कि वह खुद कुछ नहीं देखता था, बल्कि वही बात मान लेता था जो इब्राहिम ने लिखी होती थी। लेकिन जैसा कि दुनिया में होता है, जहां अल्लाह की बरकत आती है वहां शैतान जरूर आता है। इस बार इब्राहिम की आजमाइश दौलत की थी। एक दिन मालिक ने इब्राहिम को कुछ सोने के सिक्के गिनने को दिए और कहा, इब्राहिम, ये 7 थैलियां शहर में मेरी हवेली ले जाओ। हर थैली में 10 तोले सोना है। वहां जाकर यह मेरी बेटी की शादी की तैयारी के लिए दे देना। इब्राहिम ने थैलियां एक बड्ढे थैले में डाली और ऊंट पर रखकर काफिले के साथ चल दिया। रास्ते में एक सुनसान जगह पर काफिले के कुछ लड डच के उसके सामने आ गए और कहने लगे, भाई, अगर तुम थोड़ा सा सोना निकाल भी लोगे तो किसी को क्या पता चलेगा? तुम हराम का नहीं खाओगे, लेकिन हम तो ले सकते हैं। तुम बस चुप रहना। इब्राहिम का चेहरा सख्त हो गया। उसने ऊंट की लगाम जोर से खींची और कहा, जो एक बार अपना ईमान बेच देता है वह सारी जिंदगी अपनी ही नजरों में शर्मिंदा रहता है। मुझे रास्ता दो। लड्डके हंसते हुए हट गए, लेकिन उनमें से एक ने चुपके से थैले में से एक थैली निकाल ली। जब इब्राहिम हवेली पहुंचा तो एक थैली का वजन कम निकला। ताजर की बेटी की सास ने फौरन कहा, देखा, जो जितना सीधा लगता है अक्सर वही अंदर से होशियार होता है। ताजर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वजन तो कम था। इब्राहिम अब एक और इल्जाम में फंस गया था, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर था। हवेली में सब चुपचाप खड़े थे। ताजर की बेटी की सास जोर जोर से बोल रही थी, 10 तोले सोना कम है। इतनी कीमती चीज तुमने किस आदमी को दी? ताजर ने नरमी से पूछा, इब्राहिम, रास्ते में कुछ हुआ था क्या? इब्राहिम ने जवाब दिया, जी, कुछ लड डच के मिले थे। उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। शायद वहीं कुछ हुआ हो। यह सुनकर सास ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब तो बहाने भी कमाल के हैं। लड डच के आए, जादू किया और सोना हवा में उड़ाच गया। इब्राहिम चुप रहा। उसी समय ताजर ने फैसला किया, मैं खुद उसी रास्ते पर जाऊंगा जहां से इब्राहिम आया था, और जब तक असली बात सामने नहीं आ जाती मैं कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। ताजर अपने कुछ नौकरों के साथ उस रास्ते पर निकल पड़ा। एक मोद्दे पर एक झाड़ी के नीचे कुछ लड्डके सोना बांट रहे थे। ताजर फौरन वहां पहुंचा और उन लड्डकों को रंगे हाथों पकड़ डाल लिया। ताजर ने जब उनसे पूछा तो पता चला कि वह लड्डके अक्सर काफिले के साथ मिलकर लोगों का सामान चोरी करते थे। यही काम उन्होंने इब्राहिम के साथ भी किया था। ताजर को उसका सोना मिल गया। उसने उन लड्डकों को अदालत में भिजवा दिया और खुद सोना लेकर घर की तरफ चल पड़ा। ताजर ने इब्राहिम को सबके सामने बुलाया और कहा, सिर्फ वह शख्स अमीर नहीं होता जिसके पास दौलत हो। असली अमीर वह है जिसके पास ईमान हो। और इब्राहिम, तुम सबसे बड़े अमीर हो। इब्राहिम ने सिर झुका लिया और कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं अगर मेरा ईमान सच्चा ना हो। तब ताजर ने कहा, इब्राहिम, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरी सबसे बड़ी दुकान का सारा हिसाब किताब संभालो। जब इब्राहिम घर पहुंचा तो उसने मां को सब कुछ बताया। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जो भी इज्जत और दौलत मिले बस अल्लाह की रजा और ईमानदारी के साथ हो। लेकिन इतना सोच, कहीं ऐसा ना हो कि शहर की चमक दमक तुझे तेरे रब से दूर कर दे। इब्राहिम कभी अपनी मां का चेहरा देखता, कभी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को, वही कुल्हाड़ी जिसने भूखे रहने पर भी उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया था। अगली सुबह इब्राहिम ताजर के पास गया और कहा, जनाब, मैं शहर नहीं जाना चाहता। ताजर हैरान हुआ, क्यों इब्राहिम? इब्राहिम ने धीरे से जवाब दिया, यह गांव मेरी जिम्मेदारी है। यहां वह लोग रहते हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। छोटे बच्चे मेरे कामों से सच्चाई सीखते हैं। बुरे मुझे देखकर सब्र करना सीखते हैं। अगर मैं चला गया तो शायद किसी और की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। ताजर की आंखें भर आई। इब्राहिम, तुम यहीं रहोगे और मैं गांव में एक नई दुकान खोलूंगा जिसका नाम होगा सच्चाई की दुकान, और उसके मालिक तुम होगे। इब्राहिम ने कहा, मैं मालिक नहीं,
सिर्फ अल्लाह का एक मेहनती बंदा हूं। अब गांव के एक कोने में एक दुकान खुल चुकी थी, जहां पैसों से ज्यादा ईमानदारी और भरोसे का सौदा होता था। इब्राहिम की दुकान, सच्चाई की दुकान, अब गांव की पहचान बन चुकी थी। वहां न वजन में कमी होती, न जुबान में झूठ। सब जानते थे कि यहां इब्राहिम बैठता है, यानी यहां अल्लाह का खौफ बाकी है। लोग दूर दराज से आते, कोई रोटियां ले आता तो कोई अपने दिल के सवाल। इब्राहिम अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि गांव का रहबर बन चुका था। लोग आज भी कहते हैं कि वही लकदहारा आज दूसरों के दिलों से गम और बोझ हटा रहा है। सिर्फ यही नहीं, हर वह शख्स जो सच पर कायम रहे, वही सबसे अच्छा इंसान होता है। समय बदल जाता है, जगह बदल जाती है, लेकिन ईमानदारी का रास्ता हमेशा बाकी रहता है। ये कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि नई पीढ़ियों तक पहुंचती है। या अल्लाह हम सबको इब्राहिम की तरह सच्चा और सब्र करने वाला बना। आमीन।